हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो आपका स्वागत है मेरे प्यारे चैनल में जिसका नाम है क्रैक केमिस्ट्री। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का लेसन 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रो केमिस्ट्री क्या है, ये क्यों आया, इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन कैसे है। थोड़ा लेंदी चैप्टर है लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज समझिएगा तो ये ईजी हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स बना के लेंगे, फॉर्मूला रख लेंगे तो काम बन जाएगा, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए थोड़ा सा डीप में जाना होगा और डीप में जाकर के इसको पूरा कंप्लीट करना होगा। चलिए बात सब स्टार्ट करते हैं। एक वर्ड यहाँ पे है इलेक्ट्रो। तो इलेक्ट्रो जो वर्ड है वो आया है इलेक्ट्रिक करंट से, यानी इलेक्ट्रो वर्ड इलेक्ट्रिक करंट से। और सेकेंड वर्ड है यहाँ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो आया है केमिकल मटेरियल से, यानी कि आपको इस चैप्टर में केमिकल मटेरियल बोलिए या केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री का मतलब केमिकल रिएक्शन। आ रहा है बात सुनने? आपको इस चैप्टर में करना क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करना है केमिकल मटेरियल, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी के हेल्प से केमिकल मटेरियल का फॉर्मेशन करना है। क्लियर? क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी के हेल्प से केमिकल रिएक्शन करवाना है। आ रहा है बात सुनने? जैसे कि आप लोग जानते भी हैं, क्लास 10th में पढ़े हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में काम आता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बैटरी लगाते थे, बीकर बनाते थे या कोई वेसल लेते थे, एक एनोड एक कैथोड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना है, अगर कोई स्टील का बर्तन है उस पर कॉपर का लेयर चढ़ाना है, तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से केमिकल मटेरियल डिपॉजिट करवाते थे। आ रहा है बात सुनने? और इस चैप्टर में क्या करना है, तो केमिकल रिएक्शन के हेल्प से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाना है या इलेक्ट्रिक करंट बनाना है। जैसे आप लोग जानते भी हैं बैटरी जो डिवाइस है उसका काम क्या है कि बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और वही केमिकल रिएक्शन से बैटरी क्या फॉर्मेशन करता है, इलेक्ट्रिक करंट। यानी इस पूरे चैप्टर में आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। क्लियर है यहाँ तक? तो अब बात रहा सर एनर्जी का जो कन्वर्सन इसमें हो रहा है, तो इसी चैप्टर इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट इसी चैप्टर की हेल्प से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इको फ्रेंडली चैप्टर है। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी में तो पॉल्यूशन नहीं होगा, और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में तो पॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे पेट्रोल से गाड़ी चलती है तो पेट्रोल कन्वर्ट होता है, पेट्रोल का हीट जो है वो बनाता है करंट और करंट की हेल्प से गाड़ी चलता है। जैसे आज नाउ डेज में दैनिक जीवन में बैटरी से चलता है गाड़ी, तो वहां भी तो करंट से गाड़ी चल रहा है। यानी गाड़ी जो है, व्हीकल्स जो है, करंट से ही चलता है। अब वो करंट आप डायरेक्ट बैटरी के हेल्प से जनरेट करके दे दें या पेट्रोल की हेल्प से जनरेट करके दे दें। पेट्रोल की हेल्प से कीजिएगा तो पॉल्यूशन होगा, लेकिन बैटरी की हेल्प से जनरेट करते हैं तो पॉल्यूशन नहीं होता। यानी इको फ्रेंडली चैप्टर है। समझ रहे बात? यानी यहाँ पे जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उससे इकोसिस्टम को कोई उस पर बैड इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर? तो अब इसका डिवाइस, यानी कि इस चैप्टर में कौन कौन डिवाइस आएगा, तो इसमें आएगा बैटरी आपको, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सेल। आ रहा है बात सुनने? अब बैटरी का काम क्या चीज है, केमिकल रिएक्शन के हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन करना। और इसमें आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है तो आप लोग क्लास 10 में पढ़े हैं। यहाँ पर कुछ ले लेते थे मटेरियल, केमिकल मटेरियल, उस पर 2 रॉड लगा देते थे, कैथोड एनोड। आ रहा है बात समझ में? कैथोड एनोड इसे पढ़े थे। अब इसमें करंट देते थे तो इसी सेल को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर यहाँ तक? तो इस चैप्टर में 2 डिवाइस आपको जनरली पढ़ना पड़ेगा। एक पढ़ना पड़ेगा बैटरी यानी सेल के बारे में, और एक पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज इसी दोनों डिवाइस में किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको, थोड़ा सा वेट करना होगा। क्लियर?
आ रहा है बात समझ में? अब थोड़ा टॉपिक्स इसमें क्या क्या उसको देख लीजिए। तो टॉपिक्स क्या क्या है इसमें, तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो बैटरी से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको आप गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं, गैल्वेनिक सेल। इसी को आप वोल्टेइक सेल बोल सकते हैं, वोल्टेइक सेल। क्लियर है यहाँ तक? और इसमें टॉपिक क्या पढ़ना पड़ेगा, तो सेकंड पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल, वही रॉड वाला बात आएगा, वोल्टेज वाला बात आएगा। और इसमें पढ़ना पड़ेगा ननस्ट इक्वेशन, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बोर्ड्स में भी बनेंगे ननस्ट इक्वेशन। और इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा इरेज करते हैं और आगे समझते हैं। और इसमें आपको पढ़ना है इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फोर्थ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ना है। क्लियर? आ रहा है बात समझ में? और इसमें आपको पढ़ना है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सब भी आएगा। फिर फैराडे लॉ, फिर कॉल राउश लॉ, पहले कॉल राउश लॉ, फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फैराडे लॉ। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैराडे लॉ, ये सब जनरल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इंट्रोडक्शन हो गया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होगा एनर्जी का, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। क्लियर है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं कि ये सेल बना कैसे, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आइडिया कहाँ है, फॉर्मेशन ऑफ आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का आइडिया कहाँ से, या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल, इसको डेनियल सेल ही बोलते हैं, लेकिन थोड़ा स्पेशल केस है उसके लिए, उसको समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग को डेवलप करना है क्या चीज, करंट बनाना है। किसके हेल्प से, तो केमिकल रिएक्शन के हेल्प से। तो इसके लिए हम लोग ले लिए हैं यहाँ पर ZnSO4 या CuSO4 भी ले सकते हैं। चलिए CuSO4 ले लिए। सर कलर ब्लू होता है, पढ़े हैं आप लोग, क्लास 11 में पढ़े थे। इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो पानी में जाकर टूटकर आयंस बनाए, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते थे। इसकी कहानी 11 में पढ़ चुके हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में या इक्विलिब्रियम चैप्टर में। इसमें डाल दिए हम लोग रॉड, जिंक रॉड, कोई भी रॉड डाल सकते हैं। इसी को इस चैप्टर में क्या बोलेंगे आप, इलेक्ट्रोड। जैसे ही जिंक रॉड डालिएगा आप सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, तो सबसे पहले होगा इसका मास रिड्यूस होगा, मास रिड्यूस होगा। जिंक रॉड का जो मास है ना, वो रिड्यूस हो जाता है, यानी घटने लगता है, पतला होने लगता है। आ रहा है बात समझ में, पतला होने लगता है। सेकंड क्या होता है, कलर चेंज, यानी इस कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो चेंज होने लगता है, बदलने लगता है, ब्लू से कुछ और होने लगता है। ये सब क्यों हो रहा है बताया जाएगा। यहीं से आइडिया मिला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और गैल्वेनिक सेल का। थर्ड क्या होता है, फॉर्मेशन होता है प्रिसिपिटेट का, फॉर्मेशन ऑफ रेड प्रिसिपिटेट, रेड ब्राउन प्रिसिपिटेट, रेड ब्राउन पीपीटी। क्लियर? ये कहां से आया ये भी समझेंगे। फोर्थ क्या होता है, तो यहाँ का यानी फॉर्मेशन ऑफ हीट, फॉर्मेशन ऑफ हीट, यानी हीट बनने लगता है। तो अब बात रहा कि जिंक रॉड का मास रिड्यूस क्यों होता है, कम क्यों हो जाता है। तो जैसे ही इसको डालिएगा तो जिंक का जो एटम है बाहर निकलने लगता है, टूप टूप बाहर आ जाता है, टूप 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 बाहर निकलने लगेगा, तो पतला होने लगेगा। और जिंक का एटम जब बाहर निकलता है तो होता क्या है, तो जिंक सॉलिड, यानी ये वाला सॉलिड रॉड है,
इसका एटम बाहर जैसे ही निकलता है तो डेल्टा 2+ बना देता है और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहते हैं। क्लियर? और जो यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, और आप लोग जानते हैं कि कॉपर सल्फेट पानी में डाला गया है तो ये Cu2 एक्वस और SO4 2- एक्वस के फॉर्म में होगा, क्योंकि पानी में डालने पे इलेक्ट्रोलाइट टूट जाता है। वही जो 2 इलेक्ट्रॉन है Cu2+ का Zn जो दिया है, वो Cu2+ एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, बन जाता है Cu सॉलिड। और वही Cu सॉलिड यहाँ जमने लगता है, किसके फॉर्म में? तो रेड ब्राउन प्रिसिपिटेट। यानी सबसे पहले मास क्यों रिड्यूस हुआ? तो जिंक रॉड से जिंक का एटम इलेक्ट्रॉन देके निकलने लगा, और जब इलेक्ट्रॉन देके निकलने लगा तो यहाँ पर सॉल्यूशन में Zn2+ बढ़ने लगा, और सॉल्यूशन में Zn2+ बढ़ने लगा तो बोल सकते हैं कि जिंक से इलेक्ट्रॉन निकला है। और आप लोग जानते हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम या एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ कौन सा रिएक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिंक में होने के कारण जिंक का मास रिड्यूस हो गया। क्लियर है? अब वही 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर था, उसी 2 इलेक्ट्रॉन को Cu2+ ले लिया, और Cu2+ लिया तो एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज? रिडक्शन। क्लियर है? यहाँ तक आ रहा है समझ में? यानी यहाँ पे 2 रिएक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक रिएक्शन कंपलसरी है कि होगा। कौन सा रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन होने के कारण यहाँ पे Cu2+ जमने लगा, और Cu2+ धीरे धीरे जमते गया और Zn2+ ZnSO4 बनाते गया। Cu2+ धीरे धीरे जमते गया और ZnSO4 बनते गया इसमें, और ZnSO4 बनने के कारण CuSO4 का ब्लू कलर कलरलेस में कन्वर्ट होने लगा, यानी कलर चेंज होने लगा। क्लियर? यानी कलर क्या होने लगा? चेंज होने लगा। और कलर चेंज होने लगा तो उसके बाद प्रिसिपिटेट ही बनने लगा कॉपर का। जो प्रिसिपिटेट बन रहा है वो क्या चीज का बन रहा है? कॉपर का। कंफर्म? आ रहा है बात समझ में? आ रहा है ना? तो यहाँ ध्यान दीजिए। अब उसके बाद क्या हुआ? तो सबसे पहले मास रिड्यूस क्यों हुआ? क्योंकि जिंक का एटम टूट टूट के नीचे गिरने लगा। कलर चेंज क्यों हुआ? क्योंकि Cu2+ इलेक्ट्रॉन लेके, यानी उसमें रिडक्शन रिएक्शन हुआ, प्रिसिपिटेट बनाने लगा, तो ZnSO4 नया मटेरियल बनने लगा, तो कलर चेंज होने लगा। अब उसके बाद क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ हीट। यहाँ थर्मामीटर लगाए तो हम देखें कि पूरा सॉल्यूशन का जो है टेम्परेचर बढ़ गया। तो टेम्परेचर बढ़ गया, इसका मतलब हीट कुछ ना कुछ बना है इसमें, या तो बाहर से आया, तो बाहर से तो आया नहीं है हीट, यानी हीट कुछ ना कुछ यहाँ पर बना है। तो जो यहाँ पे हीट बना है वो एक तरह का एनर्जी है। यहाँ पर तो हम लोग एनर्जी का यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी हीट एनर्जी का यूज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना के उसी हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया गया इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी उसी हीट एनर्जी का यूज किया गया करंट बनाने के लिए, और इसी तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के द्वारा करंट का फॉर्मेशन होने लगा। कंफर्म? आ रही है बात समझ में? चलिए क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद बना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको मिलेगा, इसी सेल को आप बोल सकते हैं गैल्वेनिक सेल। इसमें 2 कंपार्टमेंट होगा या बीकर होगा, इसी को बोल सकते हैं वोल्टेइक सेल। क्लियर? अब कुछ स्पेशल केस में इसको बोलते हैं डैनियल सेल। अगर आप 2 कंपार्टमेंट बना रहे हैं, 2 बीकर बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक ले लिए और एक यहाँ ले लिए, इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, यहाँ डाल दिए, यहाँ ले लिए ZnSO4 एक्वस, और यहाँ ले लिए हम CuSO4 एक्वस। अगर 2 बीकर बनता है और दोनों बीकर में रॉड डाल देते हैं और रॉड को ऐड कर देते हैं किससे? वायर से। और वायर से जैसे ही ऐड किए हम लोग और यहाँ लगा दिए ए मीटर, करंट का मेजरमेंट के लिए या वोल्टेज का मेजरमेंट के लिए वोल्ट मीटर लगा सकते हैं।
तो अगर आपका रॉड रहेगा जिंक और Cu का, तब वो सेल को बोल देंगे हम लोग डेनियल सेल। इन्हें जितना भी डेनियल सेल है सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, बट सभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेनियल सेल नहीं है। डेनियल सेल में स्पेशल केस क्या चीज है, उसमें जो रॉड होते हैं वो जिंक और Cu का होंगे। कंफर्म। तो ये था हम लोग का इंट्रोडक्शन। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेनियल सेल के बारे में पूरा, कि डेनियल सेल क्या है, उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या है, और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कौन कौन फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसको अगले लेक्चर में पढ़ा जाएगा। ठीक है।